ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रांति से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रांति से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है, उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है, उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है और माध्यमिक सत्य असत्य के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक मलेच्छ हैं जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि कुछ वस्तु है, वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण हाथी गौ श्वान घोड़ा सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे राम जी, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया, उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप दान यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बार की इच्छा निवृत्त न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी न मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख। जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपस्थित है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, सब जगत इंद्रियों के विषय की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है
जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है, वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध की कृमि है। गंधर्व तो मूढ़ हैं, उनको तो कुछ सुध नहीं, अर्थात आत्मपद की गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग हैं। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख हैं। सिद्ध मेरे मत में पक्षी हैं, वे पक्षी की नाई उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं, अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थिति नहीं पाते। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती है, इससे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। और तुम तो पहले से ही जानते हो कि मनुष्य भी आत्मपद से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि गृह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं, वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख हैं। सब जातियों में बिरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही बड़वाग्नि ने समुद्र को पान कर लिया। न कहीं पृथ्वी दिखती, न अग्नि, न वायु और न कोई तत्व दिखता। एक आकाश ही आकाश दिखता। जैसा उज्जवल मोती होता है, वैसे ही उज्जवल आकाश दिखता था और चार तत्व न दिखते थे। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग सो रुद्र ही दिखता, तीसरे ऊर्ध्व भाग देख पड़ता और चौथे चिदाकाश देख पड़ता, जो सर्वात्मा है और कुछ न देख पड़ता। हे रामचंद्र जी, वह रुद्र भी आकाश रूप था और उसका कोई आकार भी न था, केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन और तरुवर और स्वप्न में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार देख पड़ा, पर आत्मा आकाश से भिन्न न था। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ, वह उसका किंचन था। हे रामचंद्र जी, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था। जैसे मेघ निराधार होते हैं, वैसे ही वह निराधार दिखता था। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, यह जो ब्रह्मांड का आकाश है, उस पर 10 गुना जल है, जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है
और उसके ऊपर 10 गुना वायु है, उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तत्व जो तुमने वर्णन किए सो किसके ऊपर है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित है। जैसे माता की गोद में बालक आ बैठता है, वैसे ये तत्व पृथ्वी पर है और पृथ्वी भागों के आश्रय में है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी आदि तत्वों सहित निराधार ब्रह्मांड किसके आश्रय स्थित हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम ही कहो कि आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हैं, सूर्य और चंद्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रित है, वैसे ही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प ही के आश्रित है और संकल्प आत्मा के आश्रित है, वैसे ही यह जगत और तत्व भी आत्म सत्ता के आश्रित है। इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के ही आश्रित है। जैसे आदि चित्त का स्पंदन होकर नीति हुई है, वैसी ही है। इस प्रकार इसका गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस प्रकार इसका नाश होना और इस प्रकार रहना है। वास्तव में परम स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल ब्रह्म मात्र है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है और चित्त संवित ही जगत के आकार से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में जगत की प्रतीति है। और जैसे तलवार में शामता छलकती है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में मोती दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। और मिथ्या जगतों की संख्या कीजिए तो नहीं गिनी जा सकते। जैसे सूर्य की किरणों का आभास और रेत के कणों की संख्या नहीं होती, वैसे ही जगतों की संख्या नहीं होती। पर वास्तव में कुछ बना नहीं, सब अजात जात है। जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ये जगत भासता है। ऐसे दृश्य को मिथ्या जानकर जगत की वासना को तुम त्यागो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस रुद्र का तो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था। उसके नेत्र बड़े तेज से पूर्ण थे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, ये तीनों उसके नेत्र थे और वह महाभयानक था। मानो प्रलय के समुद्र साक्षात स्थित है। रुंडों की माला उसके कंठ में थी और उसकी परछाई बड़ी और शाम पड़ती थी। उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यह सूर्य और अग्नि भी नहीं है और किसी का प्रकाश भी नहीं है, तब यह परछाई किस प्रकार है और क्यों है? ऐसे में देखता ही था कि वह परछाई नृत्य करने लगी। उससे एक स्त्री निकली, जिसका शरीर दुर्बल आकार, बड़ा ऊंचा और वर्ण कृष्ण था। मानो साक्षात अंधेरी रात्रि है। उसके 3 नेत्र, बड़ी भुजा, ऊंची ग्रीवा, मानो प्रलय काल के मेघ मूर्ति धारण कर स्थित हुए है। उसके गले में रुद्राक्ष और रुंडों की माला पड़ी हुई थी। वह विकराल स्वभाव की नारी हाथों में त्रिशूल, खड़ंग, बाण, ध्वजा, उखल, मुशल आदि आयुध लिए थे। ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि यह काली भवानी है। उसको मैंने नमस्कार किया। जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर शाम होते हैं, वैसे ही वह श्याम वर्ण थी। उसके मस्तक में तीसरा नेत्र बड़वाग्नि की नई तेज से युक्त निकला था। कभी उसकी 2 भुजा दिखती, कभी सहस्त्र भुजा दिखती, कभी अनंत भुजा हो जाती, कभी एक ही भुजा दिखती
और कभी कोई भुजा न देख पड़ती। कभी सिर पैर कोई न रहता, केवल एक बूथ सी लगती और नृत्य करती। ज्यों ज्यों वह नृत्य करती त्यों त्यों उसका शरीर स्थूल देख पड़ता, मानो आकाश को भी ढक लिया है और दशों दिशाओं से आकाश को पूर्ण किए है। नक्श की सीमा कुछ न दिखती, ऐसा आकार बढ़ाया। जब वह भुजा को हिलाती तब मानो आकाश को मापती थी। पाताल तक उसके चरण, आकाश पर्यंत शीश, पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदि पर्वत नाभि स्थान और दशों दिशा भुजा थी, मानो प्रलय काल की मूर्ति रखकर स्थित हुई है। बड़े पर्वत की कंदरा सदृश उसकी नासिका थी। लोकालोक पर्वत पहाड़ थे, हाड़ थे और कंठ में नदियों की माला थी जो हिलती थी। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की